ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। दोस्तों, राहुल गांधी ने एक बार फिर बड़ा और बोल्ड दावा किया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन 2029 का लोकसभा चुनाव पहले ही जीत चुका है। साथ ही ये भी कहा कि 2024 का चुनाव हम हारे नहीं थे। 8 जून को हुई इंडिया बैठक में राहुल का लंबा भाषण साझा किया गया है। इसमें उन्होंने विपक्षी एकता पर जोर दिया, संस्थाओं पर कब्जे का आरोप लगाया और प्रतिरोध की बात कही। आज इस वीडियो में मैं आपको राहुल के पूरे भाषण को आसान भाषा में समझाने वाला हूं। 2029 चुनाव को लेकर राहुल का क्या प्लान है, विपक्ष अब कैसे अगले चुनाव की तैयारी करने वाला है, सब कुछ। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक। राहुल ने भाषण में क्या कहा? राहुल गांधी ने शनिवार को एक्स पर अपना भाषण हिंदी अनुवाद में शेयर किया। उन्होंने लिखा कि कई साथियों ने हिंदी वर्जन मांगा था, इसलिए वह पोस्ट कर रहे हैं। ये भाषण 8 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक में दिया गया था। राहुल ने कहा कि 20 से ज़्यादा नेताओं के भाषण सुनने के बाद उन्होंने आखिर में बोला। उनका मुख्य संदेश था, जब देश की आत्मा और सोच पर संकट हो, संस्थाओं पर कब्जा हो रहा हो और जनता की आवाज़ दबाई जाए, तब सिर्फ एकता और प्रतिरोध से लड़ाई लड़ी जा सकती है। राहुल गांधी का सबसे चर्चित दावा ये रहा कि इंडिया गठबंधन 2029 का लोकसभा चुनाव पहले ही जीत चुका है। उन्होंने जोर देकर कहा कि 2024 का चुनाव हम हारे नहीं थे। उनका कहना है कि हम जन जन तक जाएंगे, लोगों को संगठित करेंगे और प्रतिरोध की ताकत से भाजपा को हराएंगे। राहुल का ये बयान विपक्षी दलों में नई उम्मीद और जोश भरने जैसा माना जा रहा है। नीलकंठ बनने को तैयार। भाषण में राहुल ने एक दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बारे में जो कुछ भी लोग कह रहे हैं, उसका जवाब देना उनका काम नहीं है। उनका काम है शैव परंपरा की तरह सब कुछ पी जाना। जैसे भगवान शिव ने विष पिया था, वैसे ही वो भी सारी आलोचनाएं मुस्कुराते हुए स्वीकार करेंगे। राहुल ने कहा कि उनकी भूमिका सभी विपक्षी दलों को प्यार और स्नेह के एक सूत्र से बांधने की है। ये बात बताते हुए उन्होंने कहा कि मैं किसी अहंकार में ये बात नहीं बोल रहा हूँ। राहुल ने बैठक में वोट चोरी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि टीएमसी के कई मित्रों को पूरा यकीन था कि वो बड़ी जीत हासिल करेंगे, लेकिन वो ख्याली दुनिया में जी रहे थे। राहुल ने उदाहरण देते हुए कहा कि ममता जी को 90% यकीन है कि उनके साथ चुनाव चोरी हुई है, उद्धव जी को 40% यकीन है, तेजस्वी जी को भी 40% यकीन है। लेकिन राहुल का दावा है कि 100% चुनाव में चोरी की गई है, इसलिए सभी को इस आशंका को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। संस्थाओं पर कब्जे का हमला। राहुल गांधी ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि भाजपा और आरएसएस ने देश की संस्थाओं, न्याय व्यवस्था, नौकरशाही, खुफिया एजेंसी और चुनाव आयोग पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि पहले पुराने तरीके से काम करते थे क्योंकि समान अवसर मिलते थे, लेकिन अब माहौल हर जगह बदल गया है, इसलिए पुरानी राजनीति अब काम नहीं कर रही है। प्रतिरोध ही एकमात्र रास्ता बच गया है। राहुल ने विपक्ष से अपील की कि अब हमें प्रतिरोध के मोड में आना होगा। उन्होंने कहा कि नीट का मुद्दा प्रतिरोध है, सीबीएसई का मुद्दा प्रतिरोध है, भारत जोड़ो यात्रा भी प्रतिरोध है और ग्रेट निकोबार जाना भी प्रतिरोध है। उनका संदेश है, हर सुबह उठकर खुद से पूछो कि आज मैं कैसे विरोध कर सकता हूं, और मैं लगातार विरोध करता रहूंगा। इसे उन्होंने अपनी आंखों में देखते हुए कहा। राहुल ने साफ कहा कि हम आपस में नहीं लड़ेंगे और मीडिया को हम पर हमला करने का मौका नहीं देंगे। उन्होंने स्वीकार किया कि हमारे बीच मतभेद है, लेकिन जब भारत की मूल भावना की रक्षा की बात आएगी तो सब एक साथ खड़े होते नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि लोग सोचते हैं कि हम भाजपा को कैसे हराएंगे, लेकिन अगर हम एकजुट होकर लड़ेंगे तो उन्हें हराना बेहद आसान है। 2024 हारे नहीं, बस सीटें कमाई। राहुल ने इस भाषण में एक बार फिर दोहराया कि 2024 का चुनाव हम हारे नहीं थे। नीतीश कुमार के जाने का कारण भी कांग्रेस या खुद को नहीं बताया। उनका फोकस इस बात पर है कि असली लड़ाई संस्थानों की लड़ाई और निष्पक्ष चुनाव की है। अगर ये नहीं हुआ तो भले ही हम चुनाव लड़ें, जीतना मुश्किल हो जाएगा। विपक्ष को नई सोच अपनानी होगी। राहुल ने कहा कि अब विपक्ष को ये समझना होगा कि पुरानी राजनीति काम बिल्कुल नहीं कर रही है। हमें निराशा छोड़कर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। उन्होंने गारंटी दी कि अगर हम इस यकीन के साथ शुरू करेंगे तो एक एक राज्य में भाजपा हारेगी, चाहे वो बेईमानी करें या न करें। दोस्तों, राहुल का पूरा भाषण विपक्ष को एकजुट करने, प्रतिरोध करने और 2029 की तैयारी का मैसेज है। अब देखना ये होगा कि इंडिया गठबंधन इस दावे को हकीकत में बदल पाता है या नहीं। आपको क्या लगता है, राहुल का ये दावा सही है या सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।